बात लोकसभा चुनाव से जुड़ी कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त ये जिस पर सभी की निगाहें हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट, उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जी हां, 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी। 195 कैंडिडेट्स इस लिस्ट में शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात, लिस्ट तो जारी हो गई है, लेकिन इस लिस्ट में कौन हुआ फिट और किसकी हुई छुट्टी, जरा इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एक 195 सीट्स का निर्णय हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। ताबड़तोड़ बैठकें, लंबा मंथन और सियासी गुणागणित के बाद आखिरकार बीजेपी ने अपनी सूची का ऐलान कर दिया। लंबे वक्त से जिस लिस्ट का इंतजार था, आखिरकार अब वो खत्म हो चुका है। मोदी ने अपने योद्धाओं को सियासी मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने 24 के चुनाव के लिए अपने 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। काशी से फिर पीएम मोदी, गांधीनगर से अमित शाह और लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनावी रण में ताल ठोकेंगे। मोदी का वाराणसी से नाम आते ही धार्मिक नगरी में जश्न शुरू हो गया। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में से 195 सीट्स का निर्णय हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश एक बार फिर मोदी का चुनावी सेंटर बना है। वाराणसी से मोदी के नाम के ऐलान के साथ ही पार्टी ने 80 में से सबसे ज्यादा प्रत्याशियों का ऐलान अपनी पहली सूची में उत्तर प्रदेश से ही किया। उत्तर प्रदेश से पार्टी ने 51 तो मध्य प्रदेश से 24 प्रत्याशी उतारे। बंगाल से 20, गुजरात और राजस्थान से 15-15 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। तो केरल से 12, तेलंगाना में 9, असम की 11 सीट, झारखंड की 11 सीट और छत्तीसगढ़ में भी 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। दिल्ली में 5 प्रत्याशी उतारे तो उत्तराखंड में 3, अरुणाचल प्रदेश में 2, जम्मू कश्मीर में 2, गोवा, दमन दीव, अंडमान निकोबार और त्रिपुरा में एक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान पार्टी ने कर दिया है। यानी 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 195 सीटों पर मोदी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सबसे ज्यादा चर्चाओं में दिल्ली से बांसुरी स्वराज हैं, जो पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं। बांसुरी साल 2007 से ही वकालत की प्रैक्टिस कर रही हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर बांसुरी लंदन से बैरिस्टर बनी। उनको टिकट मिलने का ऐलान होते ही बांसुरी के घर पर जश्न मनाया जाने लगा। बीजेपी की दिल्ली इकाई में जिम्मेदारी संभालने वाली बांसुरी स्वराज को पार्टी ने इस बार नई दिल्ली से बड़ा मौका दिया है। ये जिम्मेदारी मुझ अकेले की नहीं है, क्योंकि ये टिकट केवल भारतीय जनता पार्टी ने बांसुरी स्वराज को नहीं दी है। ये नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता की टिकट है। और मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी का। नतमस्तक होकर मतदाता के समक्ष जाऊंगी और कहूंगी, मोदी की गारंटी पे वोट दो, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। और इसीलिए अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। 543 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 195 पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नाम योगी के गढ़ उत्तर प्रदेश से हैं। हालांकि यूपी समेत देश भर की लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम हैं, तो कई बड़े चेहरों का पत्ता कट गया है और उनकी जगह अब नए चेहरों को मौका मिला है। आगे आपको बताएंगे एक हॉट सीट का हाल, मगर पहले जान लीजिए कि मोदी ने जो अपने सेनानियों को रण में उतारा है, उस लिस्ट में आखिर क्या खासियत है। बीजेपी की पहली सूची में 1 लोकसभा स्पीकर, 34 केंद्रीय मंत्री, 3 पूर्व मुख्यमंत्री, 47 युवा प्रत्याशी शामिल हैं। तो वहीं 28 महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है। 57 OBC उम्मीदवार हैं, तो 27 SC उम्मीदवार और 18 ST उम्मीदवार भी इस सूची में जगह पाने में सफल हुए हैं।
यानी मोदी ने राहुल गांधी के ओबीसी फॉर्मूले और जातिगत जनगणना के कार्ड को 24 चुनाव से पहले ही फेल कर दिया। हर वर्ग और जाति से लोगों को टिकट दिया गया है। अखिलेश यादव के पीडीए को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी की सूची में ओबीसी, महिला, युवा, दलित के साथ ही एक मुस्लिम का नाम भी शामिल है। यानी मोदी को जाति और वर्ग की सियासत में उलझाने की फिराक में बैठे राहुल और अखिलेश के दांव अब धराशायी हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी की है। अब उन सांसदों को अपना रिपोर्ट कार्ड भी जारी करना चाहिए। बहुत से सांसद थे जिन्होंने गांव गोद लिए थे, उन गांवों की क्या स्थिति है? क्या वो स्मार्ट गांव बन गए हैं, जैसे स्मार्ट सिटी बन रही थी? तो अब तो रिपोर्ट कार्ड देने का समय है। ये जोड़ी एक बार पहले भी आ चुकी थी और उसमें फ्लॉप हुए और यूपी में समाजवादी पार्टी के 50 से भी कम विधायक हुए। तो काट की हड्डियां बार बार नहीं चढ़ती है। ये सिद्धांत विहीन और नेतृत्व विहीन एक मौका परस्ती का गठबंधन है जो चल नहीं पाएगा। और ऐसे गठबंधन, ऐसे विवाह हनीमून से पहले ही तलाक हो जाते हैं। वक्त बताएगा। इंडिया गठबंधन इस बार जितने भी बिखरे वोट होंगे, जितने भी एंटी जो है भाजपा और मोदी के खिलाफ जितने तोड़ फोड़ सारी किए हैं, वो सारा गठबंधन को इस बार वोट पड़ने वाला है। इस बार लड़ाई चौकस होगी, मजबूत होगी इस बार लड़ाई यहाँ। उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक मोदी ने लिस्ट में ऐसे नाम शामिल किए हैं जो चौंकाने वाले हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का टिकट काटकर मोदी ने प्रवीण खंडेलवाल को चांदनी चौक से प्रत्याशी बनाया है। एक बहुत छोटे कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने और भाजपा नेतृत्व ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और हम सब चांदनी चौक के कार्यकर्ता मिलकर के उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। चांदनी चौक की सीट हम रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं। अब की बार 400 पार। कितनी चुनौती है इसके? कोई चुनौती नहीं है। प्रधानमंत्री जी का सक्षम नेतृत्व हमारे साथ में है, इसलिए चुनौती का कोई विषय नहीं है। कोई चुनौती नहीं है। दिल्ली की 7 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। दिल्ली से मोदी ने 5 प्रत्याशी तय किए, जिनमें 4 नए लोगों को मौका मिला है। अब जान लीजिए कि किसका टिकट कटा और किसे टिकट मिला। अगर नई दिल्ली की बात करें तो इस सीट से केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का टिकट कट गया है और यहाँ पर सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट मिला है। पश्चिमी दिल्ली में प्रवेश वर्मा का टिकट कट चुका है, उनकी जगह कमलजीत सहरावत को पार्टी ने मौका दिया है। तो दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी का टिकट काटकर पार्टी ने अब विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी को मौका दिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट काटकर यहां से महापौर रहे आलोक शर्मा को टिकट दिया है। तो मध्य प्रदेश की ही गुना सीट से केपी यादव का टिकट काटकर अब पार्टी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दाव लगाया है। एमपी की सबसे खास सीट मानी जाने वाली विदिशा से रमाकांत भार्गव का टिकट काटकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को